हिंद वॉरियर्स, वेलकम टू जय डिफेंस वॉरियर। मैं आपका अपना साथी अक्षित स्वागत करता हूं आपका फिर से एक लेटेस्ट न्यूज़ में। आज जानेंगे हम बिल्कुल जी हाँ, शिक्षा से अलग अगर चलते हुए आज जानेंगे हम मिग के बारे में। मिग 21 जैसे कि हम देख रहे हैं आए दिन मिग 21 के हादसों में हमारे वायुसेना के पायलट की अपनी जान गंवा रहे हैं। आखिर वो शहीद हो रहे हैं देश के लिए। आखिर क्या है जानेंगे बिल्कुल कि मिग 21 से आखिर कितने आज तक हादसे हुए हैं। जैसे कि हमने आज पिछला हादसे की अभी बात करें 17 घंटे 18 घंटे पहले जो हुआ है बाड़मेर, राजस्थान के बाड़मेर जिले में हुआ है, तो बात करेंगे जी हाँ आज सभी एक तरीके से मिग 21 के हादसे के बारे में। आखिर क्या है मिग 21? 177 करोड़ रुपए की आखिर लागत लगा के जो मिग 21 बना है वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है कि बार बार क्रैश के नाम का मतलब कि उसको क्रैश होना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्या है उसमें, तो बात करेंगे जी हाँ बिल्कुल। जुड़ जाइए हमारे जजी डिफेंस वॉरियर के साथ। हम लेके आते हैं आपके लिए करंट न्यूज़ एंड एनालिसिस बाय विवेक जी सर। लेकिन आज मैं आपके लिए न्यूज़ लेके आया हूँ क्योंकि ये न्यूज़ है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि आपको जाननी चाहिए कि आखिर 177 करोड़ की लागत से बना हुआ मिग 21 बार बार क्रैश क्यों हो रहा है। आखिर हम बात करेंगे कि जिस वायुयान से डरता था अमेरिका, आज वो बार बार क्रैश क्यों हो रहा था। आखिर बात करेंगे कि जिस वायुयान को अब बदलने की बात कर दी गई है तेजस वायुयान से, तो वो बार बार क्रैश क्यों हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल, जुड़ जाइए मेरे साथ। उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। ये वीडियो उसी जोश के साथ जाएगी बल्कि उस जोश से भी आगे जाएगी। तो बिल्कुल मैं हूँ आई कैन आई विल से अक्षय शर्मा आपके साथ जजी डिफेंस वॉरियर से। चलिएगा आज बात करेंगे हम मिग 21 के बारे में। देखिए जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा मिग 21, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। आज देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या है, देखेंगे इसमें कितना वजन है, कितने की लागत से ये बनता है। और देखिए 1 सीटर है, 2 सीटर है। जी हाँ बिल्कुल, जानेंगे इसके बारे में कौन सी मिसाइल इसमें काम करती है और इसने कहाँ कहाँ हमारे लिए सहयोग दिया है, कौन से युद्ध में। जी हाँ, बात करें अगर युद्धों की तो देखिए 1771 का जो 1971 का जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, उसमें भी हमारा जो मिग 21 ने हमारा साथ दिया था। बात करें करगिल वॉर की या 1999 वाले युद्ध की, तो वहाँ पे भी मिग 21 ने हमारा काफ़ी साथ दिया था। जी हाँ बिल्कुल, चलिए बात करते हैं। देखिए फिर सुर्खियों में मिग 21 लड़ाकू विमान, कभी इसकी सुपरसोनिक स्पीड से डरता था अमेरिका। यहाँ जी हाँ बिल्कुल, पहले की बात करें तो देखिए 2017 से ये रूस ने बनाया था सबसे पहले, रसिया की अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो। लेकिन उसके बाद 2017 के बाद रशिया ने बनाना बंद कर दिया। लेकिन इंडिया इसको बार बार इसका वर्जन अपग्रेड करता रहा है और इसका वर्जन इतना अभी जो वर्जन चल रहा है इतना अपग्रेड हो चुका है कि वो अभी 3-4 साल आगे और चल सकता है। जी हाँ बिल्कुल, इंडिया इसके प्रोसेस पे है, इसको अपग्रेड कर रहा है। HAL के द्वारा, HAL की मदद के द्वारा इसको बार बार अपग्रेड करता रहा है। आज बात करेंगे, देखिए पढ़े अगर हम तो भारतीय वायुसेना का मिग 21 बाइसन लड़ाकू विमान बुधवार दोपहर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में क्रैश हो गया। इस हादसे में वायुसेना के एक ग्रुप कैप्टन अशोक गुप्ता शहीद हो गए। ये हादसा उस समय हुआ था जब मिग 21 बाइसन कॉम्बैट एक्सरसाइज के लिए टेक ऑफ कर रहा था। ये है हमारी पुरानी अगर हम सूचना को लेकर चले तो ये है, लेकिन अगर लेटेस्ट सूचना को लेकर चले तो वो हमें देखने को मिलती है। जी हाँ बिल्कुल, जुड़े रहिए। अभी बात करेंगे पुरानी सूचनाओं की, नई सूचना की लेके आऊँगा मैं फिर से एक बार CNA और। तो देखिए इससे पहले 5 जनवरी को राजस्थान के सूरतगढ़ एयरबेस पर भी मिग 21 वाइसन क्रैश हुआ था। हालांकि उस दुर्घटना में पायलट को सही सलामत बचा लिया गया था, लेकिन 1964 से इस विमान को ऑपरेट कर रही भारतीय वायुसेना ने इसके क्रैश रिकॉर्ड को देखते हुए फ्लाइंग कॉफिन यानी कि उड़ता ताबूत इसको नाम दे दिया गया है। क्योंकि ये इसका जो क्रैश रेट है वो काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है 1964 से, तो इसलिए क्या नाम दे दिया गया, उड़ता ताबूत, क्रैश फ्लाइंग कॉफिन का नाम दे दिया गया। 1959 में बना मिग 21 अपने समय में सबसे तेज गति उड़ान भरने वाला पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों में से एक था। इसके स्पीड के कारण ही तत्कालीन सोवियत संघ जो है ने इस लड़ाकू विमान के बारे में बताया कि इस विमान से अमेरिका भी डरता था। ठीक है, ये एक इकलौता विमान है जिसका प्रयोग दुनिया भर के करीब 60 देशों ने किया है। बात करेंगे मिग 21 की। मिग 21 जो है इस समय भी भारत समेत कई देशों में वायुसेना को अपनी सेवा दे रहा है। मिग 21 की बात करें, मिग 21 एविएशन के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक संख्या में बनाया गया सुपरसोनिक फाइटर जेट है। जी हाँ, देखिए एविएशन की अगर बात करें तो इतिहास में अब तक सबसे ज़्यादा कौन सा फाइटर जेट बनाया गया है सुपरसोनिक, वो है मिग 21। इसके अब तक 11,496 यूनिट्स का निर्माण किया जा चुका है। जी हाँ बिल्कुल, याद रखने वाली बात है कि कितने, 11,000। देखिए इनको तो जानते ही होंगे, अभिनंदन। जी हाँ बिल्कुल, इनकी भी जो पूरी कहानी है वो मिग 21 से ही रिलेटेड है, तो जानेंगे इनके बारे में भी। देखिए मिग 21 से ही अभिनंदन ने मार गिराया था पाकिस्तान का F-16। जी हाँ बिल्कुल, मिग 21 जिसे अब उड़ता ताबूत नाम दे दिया गया है, ठीक है, फ्लाइंग कॉफिन नाम दे दिया गया है, क्योंकि इसके क्रैश
होने की रेट ज़्यादा है। तो इसी विमान से जो अभिनंदन थे उन्होंने मार गिराया था पाकिस्तानी F-16। जी हाँ, बात करेंगे उसकी। देखिए MiG-21 बाइसन वही लड़ाकू विमान है जिसके जरिए बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय वायुसेना का बिग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तानी AF-16 को मार गिराया गया था। हालांकि पाकिस्तान ने कभी भी खुलकर इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाया, क्योंकि लगभग 60 साल पुराने लड़ाकू विमान से पाकिस्तानी एयरफोर्स की रीढ़ कही जाने वाली आधुनिक लड़ाकू विमान F-16 को मात खाना ना तो अमेरिका को कबूल था और ना ही पाकिस्तान को। दरअसल रूस ने इसे अमेरिका के खिलाफ शीत युद्ध के दौरान, कोल्ड वॉर के दौरान यूज़ किया था। ठीक है, चीन जो था इस विमान को चेंगडू J7 के नाम से उत्पादन करता है। जो चीन है वो MiG-20 के विमान को किस नाम से उत्पादन करता है? चेंगडू J7 के नाम से उत्पादन करता है। और रूस और चीन के बाद भारत का इस विमान पर उपयोग करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। जी हाँ, अगर बात करें रूस का और चीन के बाद जो भारत है वो सबसे ज़्यादा किसका उपयोग करता है? MiG-21 का उपयोग करता है अपनी लड़ाइयों में। बात करें, हालांकि भविष्य में इसे स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान के साथ बदल जाने की बात कही जा रही है। जी हाँ, हमारा खुद का लॉन्च हो चुका है तेजस फाइटर जेट, तो उसके साथ MiG-21 को चेंज करने की बात कही जा रही है। आगे अगर बात करें हम इसके बारे में, तो देखिए MiG-21 के नाम भारत की तरफ से सबसे अधिक युद्ध लड़ने का रिकॉर्ड। जी हाँ बिल्कुल, MiG-21 बाइसन ने भारत की तरफ से सबसे अधिक युद्धों में हिस्सा लिया है। यूँ तो भारत के पास वैसे कई सारे लड़ाकू विमान हैं, लेकिन ज़्यादातर मौक़ों पर कौन सा जो भारतीय सेना है, भारतीय वायुसेना है, वो इसी लड़ाकू विमान का उपयोग करती है। इस विमान की ऑपरेशनल कॉस्ट जो है और मेंटेनेंस दूसरे कई लड़ाकू विमानों की अपेक्षा कम है। बात करें भारत लाइसेंस के तहत इस विमान का प्रोडक्शन जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करता है, यानी कि अभी मैंने आपके लिए बात की थी HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसकी क्या करता है? प्रोडक्शन करता है भारत लाइसेंस के तहत। और इसलिए इसे अपग्रेड करने के लिए रूस से थोड़ी बहुत ही मदद की ज़रूरत पड़ी थी। और ये अपनी क्लास का सर्वश्रेष्ठ फाइटर और इंटरसेप्टर लड़ाकू विमान है। यही कारण है कि भारत आज भी LOC और पाकिस्तान की जुड़ी सीमा के नज़दीक इस लड़ाकू विमान को ज़्यादा की संख्या में ऑपरेट करता है। जी हाँ बिल्कुल, जबकि 27 फरवरी को बालाकोट के बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमान भारत की वायु सीमा में दाखिल हुए, तो उस समय पास में ही गश्त कर रहे इस लड़ाकू विमान को भारत ने सबसे पहले भेजा था। कुछ ही मिनट बाद ये पाकिस्तानी F-16 के पास पहुंचकर उसे खदेड़ने के मिशन में जुट गया और अपनी स्पीड से F-16 को हैरान करते हुए इसने न केवल पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को वापस भगाने पर मजबूर कर दिया, बल्कि जबकि विंग कमांडर अभिनंदन ने अपने MiG-20 से पाकिस्तान के F-16 को मार भी गिराया था। जी हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे थे MiG-20 की, तो वीर अभिनंदन जो विंग कमांडर थे उन्होंने MiG-21 से अपने जो पाकिस्तान का F-16 था उसको मार भी गिराया था। लेकिन पाकिस्तान ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाला जो F-12 है वो ये नहीं चाहता कि वो 60 साल पुराना MiG-21 उसको खदेड़ सकता है। लेकिन बात करें कि भारत में लाइसेंस होने के कारण HAL जो है, HAL की मदद से भारत जो है वो इस MiG-21 को बार बार अपग्रेड करता जा रहा है। और अपग्रेडिंग के साथ में देखिए बात करें तो 1964 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था MiG-21। जी हाँ, MiG-21 के काफ़ी ज़्यादा केस सुनने में आ रहे हैं क्रैश के, जैसे कि अभी 17 घंटे पहले की बात है जब वो अपने 2 वायुसेना के जो पायलट हैं उनके काफ़ी ज़्यादा उनके दुखद समाचार प्राप्त हुआ उनका शहीद होने का, क्योंकि क्रैश हो गया था और बिल्कुल आग की गोले में बदल गया था पूरा ये MiG-21। ठीक है, तो बात करेंगे कि 1964 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था MiG-21। जी हाँ, ये एक हमें देखने के लिए मिलता है कि साल 1964 में MiG-21 जो है लड़ाकू विमान को पहले सुपरसोनिक फाइटर जेट के रूप में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। लेकिन बात करें तो शुरुआत में ये जेट जो थे रूस में बने थे, फिर भारत ने क्या किया था, इस विमान को असेंबल करने का अधिकार और तकनीक भी हासिल कर ली थी। जिसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको HAL मैं बार बार आपके लिए बता रहा हूँ, HAL के पास लाइसेंस है MiG-21 को अपडेट करने का, ने क्या किया 1967 से लाइसेंस के तहत MiG-21 लड़ाकू विमान का प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। रूस ने 1950 में इस विमान का निर्माण बंद कर दिया था, लेकिन भारत इसके अपग्रेडेड वेरिएंट का इस्तेमाल करता रहा है। और पाकिस्तान के साथ हुए 1971 के युद्ध में, बात करें 1999 के युद्ध में, या फिर बात करें करगिल युद्ध जैसे 1999 का युद्ध भी कहा जाता है, MiG-21 ने बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, MiG-21 की अगर बात करें तो MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान MiG-21 का एक अपग्रेडेड वर्जन है, जिसका इस्तेमाल जो है केवल भारतीय वायुसेना ही करती है, बाकी दूसरे देश इसके अलग अलग वेरिएंट का उपयोग करते हैं। सितंबर 2018 तक वायुसेना के पास तकरीबन 120 MiG-21 विमान थे। जी हाँ, बात करें सितंबर 2018 का, काफ़ी पुराना रिकॉर्ड है, तब कितने थे, 120
मिग-21 विमान थे भारत के पास। देखिए बात करते हैं मिग-21 की आखिर खासियत क्या है। जो नया वेरिएंट है, जो नया अपग्रेडेड वर्जन है इंडिया के पास मिग-21 का, उसकी खासियत क्या है और नए वर्जन का नाम क्या है। नए वर्जन का नाम है मिग-21 बाइसन। इसकी खासियत क्या है, मिग-21 बाइसन जो है लड़ाकू विमान मिग कई घातक एयरक्राफ्ट, शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट मिसाइलों से हमला करने में सक्षम है। जी हाँ बिल्कुल, ये शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट मिसाइलें जो होती हैं उनसे हमला कर सकता है। इस लड़ाकू विमान की स्पीड जो है 2229 किलोमीटर प्रति घंटा की है। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा स्पीड को लेकर इस विमान को बनाया गया है। 2229 किलोमीटर प्रति घंटा, जो उस समय सबसे तेज उड़ान भरने वाला लड़ाकू विमान था। जी हाँ, जब इसका निर्माण हुआ था, ठीक है, रूस ने जब इसको बनाया था तो अमेरिका भी डरती थी आखिर किससे, मिग-21 से। तो उस समय का ये सबसे ज़्यादा तेज उड़ान भरने वाला लड़ाकू विमान था। इसकी रेंज जो है 644 किलोमीटर के आसपास थी। हालांकि भारत का वायुसेन जो अपग्रेडेड वर्जन है लगभग 1000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। जी हाँ बिल्कुल, बात करें इसकी, आगे बात करें तो इसमें टर्बोजेट इंजन लगा हुआ है जो कि विमान को सुपरसोनिक की रफ्तार प्रदान करता है। बात करें तो वियतनाम युद्ध के दौरान इन विमानों ने वियतनाम की तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार की तरफ से लड़ते हुए अमेरिकी एयरफोर्स की नाक में दम कर दिया था। जी हाँ, वियतनाम की तरफ से लड़ते ही अमेरिका के लिए, तो अमेरिका की नाक में दम कर दिया था किसने, मिग-21 ने। और हालत ये थी कि अमेरिका को एक मिग-21 लड़ाकू विमान को घेरने के लिए अपने 6 लड़ाकू विमानों को तैनात करना पड़ा था। जिस इलाके में वियतनामी कम्युनिस्ट सरकार के मिग-21 उड़ान भरते थे, उस इलाके में अमेरिका भूलकर भी अपना कोई हेलीकॉप्टर नहीं भेजता था, क्योंकि उसको पता था 2229 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड रखने वाला या फिर 644 किलोमीटर की उड़ान रेंज भरने वाला एक मिग-21 उनके लिए कितना घातक सिद्ध हो सकता है उस टाइम। और उस इलाके में जैसे कि मैंने बताया कि अमेरिका अपना कोई भी भूल से भी हेलीकॉप्टर नहीं भेजता था। हालांकि अमेरिका के लड़ाकू विमानों की संख्या ज़्यादा थी और घातक मिसाइलों के कारण उन्होंने क्या किया था, कई सारे मिग-21 विमान को गिरा भी दिए थे, ठीक है, अमेरिका में, क्योंकि इन पर घातक मिसाइलें थी और लड़ाकू विमानों की संख्या ज़्यादा थी। आगे बात करते हैं, देखिए कॉस्ट की बात करें 177 करोड़ रुपए का है आखिर एक मिग-21 की कीमत, जानेंगे इसके बारे में। ये जो मिग-21 लड़ाकू विमान है, इसके एक यूनिट की कीमत करीब 177 करोड़ रुपए है। जबकि इसका निर्माण शुरू हुआ तब इसकी कीमत तकरीबन 20 करोड़ रुपए यानी कि 29 लाख डॉलर थी। इसको मिकोवियन गुरेच डिजाइन ब्यूरो ने 1950 में डिजाइन किया था। यह एक इंजन वाला लड़ाकू विमान है। जी हाँ, इसको किया था मिकोवियन गुरेच ने, इसलिए इसे कहा जाता है मिग, मिकोन से MI और जी से जिग, मिग विमान जिसे कहा जाता है। तो इसकी कीमत कितनी है, 177 करोड़ रुपए है और ये 1950 में डिजाइन किया गया था। किसके द्वारा, मिकोयन गुरेविच डिजाइन ब्यूरो ने इसको डिजाइन किया था और ये एक इंजन वाला लड़ाकू विमान है। जी हाँ, बात करेंगे राजस्थान के बाड़मेर जिले में 9 साल में ये जो 8वां हादसा हुआ है, ठीक है, मिग क्रैश का जो कल, उसके बारे में अगर थोड़ी सी बात करते हैं, कौन कौन से 9 साल में 8 हादसे हुए हैं। एक रैपिड फायर के सेशन देखिए, 12 फरवरी 2013 को हादसा हुआ था जहां पर उत्तरलाई से महज 7 किलोमीटर दूर अनाड़ियों की ढाली कुंडला के पास एक मिग-21 क्रैश हुआ था, लेकिन वहां पर पायलट सुरक्षित बच गया था। बात करते हैं दूसरे हादसे की, 7 जून 2013 में उत्तरलाई से 40 किलोमीटर दूर सोडियार में मिग-21 क्रैश, पायलट सुरक्षित था। 15 जुलाई को हुआ था उत्तरलाई से 4 किलोमीटर दूर बांद्रा में मिग-27 क्रैश, पायलट सुरक्षित। बात करेंगे 27 जनवरी 2015 को बाड़मेर के शिवकर रोड पर मिग-21 क्रैश, पायलट सुरक्षित। 10 सितंबर 2016 की बात करें, मालियों की टाणी बाड़मेर में मिग-21 क्रैश, पायलट सुरक्षित। 15 मार्च 2017 की बात करें, शिवकर के पास सुखोई 30 क्रैश, पायलट सुरक्षित रहा था लेकिन उस टाइम भी, ठीक है। 25 अगस्त की बात करें तो 25 अगस्त 2021 की बात करें तो देखिए मातासुर भुरटिया में मिग-21 बाइसन क्रैश, पायलट सुरक्षित। लेकिन बात करें 28 जुलाई की, बात करें कल की, तो कल क्या हुआ था, भीमड़ा गांव में मिग-21 बाइसन क्रैश और 2 पायलट शहीद हो गए। ये काफ़ी ज़्यादा एक दुख की बात है हमारी वायुसेना के लिए, एक सोरो है हमारे लिए, लेकिन एक डेडिकेशन, एक करेज, एक मोटिवेशन भी है उन योद्धाओं के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कर रहे हैं एयरफोर्स की तैयारी। जी हाँ बिल्कुल, एक मोटिवेशन के साथ जुट जाइए और लग जाइए कि आपको अब करना क्या है। जी हाँ बिल्कुल, बात करें जैसे कि मैंने अभी बताया, रफ्तार 2229 किलोमीटर प्रति घंटा, लागत 177 करोड़। बिल्कुल, एक बार में इसके लिए भी देखेंगे, मिग-21 जो है बाइसन लड़ाकू विमान की स्पीड जो है 2229 किलोमीटर पर घंटा है। इसकी रेंज जो है वो पहले क्या थी, जो 644 किलोमीटर के आसपास थी। हालांकि भारत का जो बाइसन अपग्रेडेड वर्जन है वो लगभग 1000 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। इसकी लंबाई की बात करें तो 15.76 मीटर इसकी लंबाई है। उसकी लागत जो है 170 करीब
करोड़ के करीब है। बिना हथियारों के इसका वजन कितना है, 5200 किलो है, ठीक है। लेकिन जबकि हथियारों से लैस होने पर इसका वजन करीबन 8000 किलो है। जी हाँ, बिल्कुल बात की हमने, बिना हथियार के इसका वजन कितना है, 5200 किलो, लेकिन हथियार के साथ है इसका, यानी कि हथियार की बात करें तो 2800 किलो का हथियार इसमें लगाया जाता है, जितना भी लगाया जाए। तो जी हाँ, बिल्कुल हमने बात की MiG-21 के बारे में, MiG-21 के बारे में जाना कि कब कब हादसे हुए। जी हाँ, बिल्कुल थैंक यू आपका मेरी वीडियो में जुड़े रहने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक अपग्रेडेड वर्जन के साथ। तब तक जुड़े रहिए और मैं आपका अपना साथी अक्षित लाता रहूँगा आपके पास ऐसी अलग अलग न्यूज़ में। इस बार लाया मैं आपके लिए MiG-21 के बारे में, अगली बार लाऊंगा तेजस के बारे में, जो कि खुद एक भारत निर्माण विमान है। तो चलिएगा, तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वॉरियर्स।